देखो तो, लगता है एक सप्ताह पहले इसकी सगाई टूटी है। कैसे खुशी से झूमते हुए जा रही है। रचना नंदनी से बोली, अब कर भी क्या सकती है। जो हुआ उसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। फिर भी इतनी खुश, जैसे सगाई टूटी ना हो, शादी पक्की हो गई हो। रचना नंदनी से बोली, छोड़ो भाई, हमें क्या, जिसकी समस्या वो जाने। कहकर दोनों अपने अपने घरों में चली गई। रचना और नंदनी बात कर रही हैं रश्मि के बारे में। रश्मि जिसका रंग थोड़ा सांवला है, और फिलहाल यही उसकी पहचान बन गई है, क्योंकि इस सांवले रंग की वजह से उसकी अभी तक शादी नहीं हो पाई। रश्मि 32 की होने चली है। उसके माता पिता से ज्यादा पड़ोसियों की नींद उड़ गई है। रश्मि की चिंता में नहीं, उसके माता पिता को ताने देने में। रचना और नंदिनी भी उसी लिस्ट में शामिल हैं, यानी कि पड़ोसियों की लिस्ट में, जिन्हें आज रश्मि को खुश देखकर पेट में दर्द हो रहा है कि एक सप्ताह पहले जिसकी सगाई टूटी है वो खुश कैसे हो सकती है। उसे तो अपनी बदकिस्मती पर घर में बैठकर रोना चाहिए, जबकि सगाई टूटी नहीं थी, रश्मि ने खुद तोड़ी थी। हुआ यूं कि ढेरों रिश्ते देखने के बाद और लड़के वालों से रश्मि को नकारने के बाद एक रिश्ता आया था, मनोज का। मनोज के माता पिता रश्मि को देखकर पसंद करके गए थे। मनोज भी साथ में था और सबको लड़की पसंद आई। मनोज भी देखने में कोई खास नहीं था और एक छोटी सी दुकान चलाता था। खैर, सब कुछ देख सुनकर सगाई की तारीख पक्की हुई। रश्मि की माँ विमला जी और पिता रमेश जी बहुत खुश हुए। हमारे देश में बेटी की शादी तय होने से ज्यादा शायद ही कोई खुशी होती हो, जैसे माता पिता के सर का बोझ कोई और उठाने के लिए तैयार हो गया हो। चाहे कितना ही हो बेटी से प्यार, लेकिन शादी नहीं तय हो रही थी तो सिर दर्द बढ़ ही जाता है। ऐसा ही माना जाता है। तय तारीख पर जब मनोज और उसके माता पिता सगाई के लिए आए, तो मनोज की माँ कमला जी बोली, विमला जी, उस दिन क्या बेटी को फेशियल करवा कर दिखाए थे। उस दिन तो थोड़ी ठीक भी लग रही थी, लेकिन आज तो रंग बहुत ही ज्यादा सांवला लग रहा है। इतने में मनोज भी बोला, मैं नहीं करूंगा इस काली लड़की से शादी। मनोज के पिता मोहन जी मीठी छुरी की तरह वार किए, अरे कैसी बात कर रहे हो तुम लोग। जब सगाई तय हो गई तो ऐसे थोड़े ही ना तोड़ सकते हैं। ठीक है, लड़की के रंग की बात है तो थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं। विमला जी और रमेश जी का कलेजा केले के पत्ते की तरह थर थर कांप रहा था। इतनी मुश्किल से तो ये रिश्ता तय हुआ था, कहीं ये भी ना टूट जाए। मोहन जी रमेश जी से बोले, देखिए रमेश जी, लड़के और उसकी माँ का रुख तो आप देख ही रहे हैं। ऐसा रास्ता निकालते हैं कि आपकी इज्जत भी रह जाए और ये लोग भी मान जाएं। रमेश जी कातर और प्रश्न भरी नजरों से मोहन जी की तरफ देख रहे थे, जैसे बेटी का पिता नहीं कोई गुनहगार देख रहा हो। मोहन जी बोले, वैसे लेन देन तो तय हो ही गया है। अब इन लोगों की खुशी के लिए एक बड़ी सी गाड़ी भी उसमें जोड़ दीजिए, तो बेटे का मन खुश हो जाएगा। रमेश जी सुनकर अवाक रह गए, क्योंकि उनकी डिमांड पहले से ही बहुत ज्यादा थी। एक मामूली सी नौकरी करने वाला आदमी, वो भी रिटायर, कहाँ से लाएगा इतना पैसा। फिर भी किसी तरह से कुछ अपना और कुछ रिश्तेदारों से मांगकर पहले की डिमांड पूरी की थी। उस पर गाड़ी। रमेश जी हाथ जोड़ते हुए मोहन जी से बोले, समधी जी, ऐसा अन्याय मत कीजिए, ये मुझसे संभव नहीं हो पाएगा। मोहन जी बोले, कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी। गाड़ी होगी तो मान तो आपकी बेटी का ही बढ़ेगा। अब बेटा और उसकी माँ तो रिश्ता तोड़ने पर आ गए हैं। मैं तो बस बीच का रास्ता निकाल रहा था। विमला जी भी हाथ जोड़ते हुए कमला जी से विनती कर रही थी, समधन जी, मेरी बेटी जैसी है वैसी ही उस दिन भी देखी थी आपने। सब कुछ तय करने के बाद अब ऐसा मत कीजिए। अपने माता पिता को इस तरह से हाथ जोड़कर उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखकर रश्मि का खून खोल रहा था। सिर्फ माता पिता की इज्जत की खातिर वो चुप थी, लेकिन अब उसके कानों में जो शब्द पड़ा वो रश्मि के सब्र का बांध तोड़ गया। मोहन जी रमेश जी से कह रहे थे, या तो आप गाड़ी दे दीजिए, नहीं तो आप भूल जाइए अपनी इस काली कलूटी बेटी की शादी। रश्मि आई और मोहन जी से बोली, बिल्कुल ठीक कहा आपने, भूल जाइए अपने इस बेवकूफ सा दिखने वाले बेटे की शादी। आप क्या सगाई तोड़िएगा, मैं खुद ये सगाई तोड़ रही हूँ। मम्मी पापा, क्या मैं आप लोगों पर इतना बोझ बन गई हूँ कि आप लोग हाथ जोड़कर अपना बोझ इनके माथे पर थोपना चाहते हैं। कैसी बात कर रही हो बेटी, हम लोग तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। रमेश जी बोले, तो फिर इन लोगों के सामने आप लोग हाथ जोड़कर अपने प्यार का अपमान क्यों कर रहे हैं। जो लोग लड़की के संस्कार का रंग ना देखकर लड़की के चेहरे के रंग की आड़ में अपने लालच का रंग दिखा रहे हैं, आप उन लोगों से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। विमला जी बोली, बेटी चुप कर, ऐसी बातें नहीं करते। क्यों ना करूं मैं। बेटी के रूप में जन्म लिया है इसलिए, या मेरा रंग सांवला है इसलिए, या आप लोग एक बेटी के माँ बाप हैं इसलिए। कारण तो बताइए, आप लोगों का अपमान सहकर चुप रहने का। मोहन जी और कमला जी बोले, हमें नहीं करना ऐसी लड़की से शादी।
अच्छा हुआ शादी से पहले ही पता चल गया, शादी के बाद पता नहीं क्या करती। सही कहा आप लोगों ने। अच्छा हुआ शादी से पहले आप लोगों का लालची रंग सामने आ गया, पता नहीं शादी के बाद क्या करते आप लोग। रश्मि ने जवाब दे दिया। चुपचाप निकल जाइए मेरे घर से, नहीं तो अभी थाने में जाकर दहेज मांगने का केस कर दूंगी। मोहन जी, कमला जी और मनोज और बेइज्जती ना हो ये सोचकर निकलते बने। सगाई टूटने की वजह से विमला जी और रमेश जी बहुत उदास बैठे थे। रश्मि के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया। रश्मि ये देखकर खुशी से उछल गई। आईएएस का एग्जाम दिया था उसने, वो क्लियर हो गया था उसका। खुशी से बोली, मम्मी पापा, आप लोग मेरे लिए वर की तलाश कर रहे थे और वो नहीं मिलने पर आप लोग उदास थे। मुझे तो कामयाबी तलाश कर रही थी, मुझे वर की नहीं खुशियों की तलाश थी। वो मेरी पूरी हो गई है। विमला जी और रमेश जी को भी बहुत गर्व हुआ अपनी बेटी की उपलब्धि पर। आज रश्मि उसी काम से खुशी खुशी ऑफिस जा रही थी, जिसे देखकर पड़ोस ने बात बना रही थी। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।